चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, जिसको जो चैप्टर है उसको क्या कहा गया है, उपदेश कहा गया है। जैसे हमारा हठ पर दीपिका है, घेरन संहिता है, घेरन संहिता में क्या कहा गया है चैप्टर्स को, बताओ, याद नहीं है? वहाँ पे मैम प्रकरण याद बोला है गया है। क्या मैम? हाँ, घेरन संहिता में चैप्टर्स के नाम को क्या कहा गया है? प्रकरण बोल रखा है। और हठ पर दीपिका में? उसमें उपदेश। हाँ जी, ठीक है। हमारे जो हठ रत्नावली है उसमें 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है, महायोग है। महायोग के अंदर कितनी चीजें आती हैं, 4 चीजें आती हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग आता है। अष्टकर्म है हठ रत्नावली के अंदर, चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गज करनी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। 6 चक्र हैं। 6 चक्र कौन कौन से होते हैं, बताओ? मैम 6 चक्र, वो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, मणिपुर अनाहत चक्र, चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत आज्ञा चक्र, चक्र। आज्ञा चक्र, क्या सहसार हो गया चक्र। मैं, 6 चक्र होते हैं। साधक बाधक तत्व और हठ सिद्धि के लक्षण, ये किसके अंदर है, हमारे फर्स्ट चैप्टर में है ये। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने अष्टकर्म तक पढ़ लिया था कल। चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक, मस्तक भ्रांति, ये सब हमने पढ़ लिए थे। आज हम 6 चक्र, साधक बाधक तत्व और हठ सिद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में मैंने बताया था कि 9 कुंभक और 10 मुद्राएं बताई गई हैं। थर्ड चैप्टर में आसन के बारे में, और चौथे चैप्टर में नादानुसंधान, समाधि और मोक्ष के बारे में बताया गया है। इसका परिचय ये था कि जो हठ रत्नावली है उसके रचनाकार कौन है, श्रीनिवास भट्ट योगी हैं। किसके बेटे हैं ये, श्री सरवर के पुत्र हैं। जो स्टार्ट होता है हठ रत्नावली, भगवान शिव को नमस्कार करने से स्टार्ट होता है। उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति है। महायोग के प्रकार बताए गए हैं कि महायोग के 4 प्रकार होते हैं, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। मंत्र योग की 2 अक्षर से मिलकर बना होता है, माँ और त्रा। माँ और त्रा को क्या बोला गया है, माँ को बोला गया है मन, और त्रा को बोला गया है प्राण। मन और प्राण से मिलकर जो बना होता है उसको क्या कहा गया है, मंत्र योग कहा गया है। लय योग में बताया गया है कि जो लय योग है, विशेष संकेत द्वारा चित्त का लय हो जाना ही क्या कहा गया है, लय योग कहा गया है। भगवान शिव ने लय के 1.5 करोड़ प्रकार बताए गए हैं। ये तुम्हें याद रखना है कि भगवान शिव के अकॉर्डिंग कितने प्रकार बताए गए हैं लय योग के, 1.5 करोड़। इसमें बताया गया है कि भूमध्य दृष्टि मात्रेण पर संकेत उच्चैत, कि बोहो के मध्य, मतलब जो भूमध्य है वहां पे दृष्टि रखनी है, तो इसको ही क्या कहा गया, संकेत कहा गया है। और सिर के पिछले भाग में ध्यान करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। हठ योग में हमने पढ़ा था कि हठ योग में 10 मुद्राएं, 8 शुद्धिकरण, 9 कुंभक और 84 आसन के अभ्यास को ही हठ योग कहा गया है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अष्टकर्म। अष्ट मतलब 8, 8 कर्म बताए गए हैं, जो 8 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं। चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकटी, त्राटकम, मस्तक भ्रांति, कर्म अष्ट प्रश्चति। कितनी है ये, 8 है। इनका सीक्वेंस याद रखना। हठ पर दीपिका में अलग है, घेरन संहिता में अलग है। वहां पे कितने कर्म बताए गए हैं, 6 कर्म बताए गए हैं। हठ पर दीपिका का किसको याद हो तो बताओ, वहां पे क्या बताया गया है 6 कर्म का सीक्वेंस, कौन कौन से हैं? धोती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली, कपाल भाती। और घेरन संहिता में धोती, बस्ती, नेति, नौली, फिर त्राटक, कपाल भाती। और यहाँ पे क्या है, चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटकम, मस्तक भ्रांति। तुमको सारे याद रखने होंगे सीक्वेंस वाइज कि किसके अंदर कौन सा सीक्वेंस बताया गया है, ठीक है। फिर हमने कल पढ़ा था कि चक्री कैसे करते हैं। चक्री के डायरेक्ट क्या क्या बताए गए थे, मूल, व्याधि, गुण, नक्षत्र, महोदर, मल शुद्धि, उद्दीपन से जायते चक्री कर्मणा, कि बावासीर या भगंदर को बोला गया है मूल व्याधि। गुल्म रोग होता है जो अफारा है, पेट रोग, पेट की गैस। और महोदर को बोला गया है पेट में जो भारीपन होता है उसका नाश करता है। और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जठराग्नि बढ़ाता है। नौली 2 प्रकार की बढ़ी थी, कि 2 प्रकार की नौली बताई गई है, एक बाह्य नौली बताई गई है, दूसरी अंतः नौली बताई गई है।
उसके बाद हमने धोती पढ़ा था कि धोती में कितने अंगुल चौड़ा और कितने अंगुल लंबा बताया गया है, 20 हाथ लंबा, इसमें 30 फुट होते हैं और 4 अंगुल चौड़ा। वस्त्र को क्या करना था, धीरे धीरे निगलने के लिए कहा गया है। और बेनिफिट क्या बताया गया है, काश्वास प्लीहा कुष्ठम कफ रोगश्च विशंति धोती कर्म प्रभावेन धावयन्तम न शंसे। कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि धोती कर्म किस किस का नाश करती है, काश श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगश्च विशंति की 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश करती है, खांसी, दमा, प्लीहा के रोग और कुष्ठ रोग कफ के 20 प्रकार के, जो कफ से होने वाली 20 प्रकार की डिसीज है उनको नष्ट करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो नेति होती है, नेति कितने लंबी बताई गई है, 6 वितस्ती लंबा, कि 6 वित लंबा, 6 वित पे 54 इंच या 72 अंगुल होते हैं। बेनिफिट क्या बताया गया था, कपाल शोधनी का आर्य दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु उद्धव जात रोगनी जायते नीति रुत्मा। यह कपाल शोधन, जो कपाल होता है उसका शोधन करती है, मतलब उसकी सफाई करती है, दिव्य दृष्टि आंखों को रोशनी प्रदान करती है और कंठ से ऊपर होने वाले जो समस्त रोग हैं उनका नाश करती है। बस्ती 2 प्रकार की होती है, एक वायु बस्ती होती है, दूसरी जल बस्ती। जल बस्ती में हमने पढ़ा था कि जो जल बस्ती होती है उसको विचित्र करनी कहती है और त्रिदोषों का नाश करती है। ये गजगरनी में हमने पढ़ा था कि गजगरनी किस किस से करने के लिए बोली गई है, तिल, गुड़, जल और नारियल का पानी से। त्राटक में हमने पढ़ा कि त्राटक को क्या बोला गया है, रत्नावली में रतन सुपेटिकम की रतन की पेटी के समान इसको गुप्त रखने के लिए बोला गया है। और मस्तक भ्रांति या फिर कपाल भस्त्रीकर्म, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये क्या करती है, कफ दोषस्तिहन्ते पित्त दोषम जलोद्भवम कपाल शोधनम न च अपि ब्रह्म चक्र विशुद्धि। कि कौन से चक्र की शुद्धि करती है, ये ब्रह्म चक्र को पूरी तरह क्या कर देती है, शुद्ध कर देती है, मस्तक भ्रांति। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, आगे नो मैम। ओके। जो हमारे चक्र होते हैं, ठीक है, इसमें षट चक्र बताए गए हैं, 6 चक्र बताए गए हैं और अष्टकर्म की 8 शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं। ये हमारी शुद्धि क्रियाएं हैं और ये हमारे चक्र हैं। तो रिलेट करना, थोड़ा तो माइंड लगाना कि चक्री कर्म है तो कौन से चक्र से रिलेटेड है, कि एनएस की सफाई करते हैं तो आधार चक्र या फिर मूलाधार चक्र। आधार मूलाधार चक्र को क्या कहा गया, आधार चक्र। किससे संबंधित है, चक्री कर्म आधार चक्र से। वज्रोली लिंग चक्र से। नौली किससे संबंधित है, मणिपुर चक्र से। धोती हृदय या फिर कंठ चक्र से। हृदय का चक्र कौन सा होता है, अनाहत चक्र, और कंठ का विशुद्धि चक्र से। नेति और त्राटक आज्ञा चक्र से। बस्ती और भस्त्रिका या फिर मस्तक भ्रांति वो सर्वांग शोधन, पूरे शरीर की शुद्धि करती है। तो भी ये टेबल याद रखनी है बस इसमें। चक्री कर्म किससे रिलेटेड है, आधार चक्र से। चक्री कैसे करते हैं, इसको याद तो तुम्हें ये याद हो जाएगा कि चक्री करते कैसे हैं, चक्री कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, एनएस से रिलेटेड है, वहां पे कौन सा चक्र बताया गया है, आधार चक्र। वज्रोली और अमरोली 2 प्रकार की होती है। तो वज्रोली क्या है, लिंग चक्र से रिलेटेड है, स्वादिष्टान चक्र से। मौलिक एब्डोमेन से करते हैं। ठीक है, मौलिक चक्र कौन से चक्र से हो गया, नावल से, तो मणिपुर चक्र हो गया। धोती, जब धोती करते हैं तो मुख से उसे डालते हैं ना, गले तक जाती है, तो हृदय और कंठ की सफाई करती है, तो कौन से चक्र से रिलेटेड होगी, हार्ट से और थ्रोट का। नेति और त्राटक, नेति कैसे करते हैं, सूत्र नेति होती है, त्राटक आंखों से रिलेटेड होता है, तो कौन से चक्र की कर रहा है शुद्धि, आज्ञा चक्र की। बस्ती और भस्त्रिका या फिर मस्तक भ्रांति, ये कौन से चक्र से रिलेट हो जाएंगे, सर्वांग शोधन, ये पूरी बॉडी की सफाई करती है। क्लियर है, यहाँ पे बताया गया है कि जो मूलाधार चक्र है वो चक्री कर्म से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि जो चक्र होते हैं उनके बीज मंत्र भी होते हैं, मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। ठीक है, लवर यह करके मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं साधक बाधक तत्व। जो बाधक तत्व हैं वो हमारे 6 बताए गए हैं। अत्याहार प्रयास च प्रजल्प नियम ग्रह जल संगम च लौल्यम च षडव्योम विनश्यति। सेम हट्ट प्रदीपिका वाली ही यही है कि अत्याहार ज्यादा ईटिंग करना, प्रयास ज्यादा प्रयास करना,
प्रजल्प ज्यादा बोलना, नियम ग्रह ज्यादा रूल फॉलो करना, जनसंघ ज्यादा लोगों से संपर्क रखना, लोलियम ज्यादा चंचलता, मन की चंचलता, ये सब क्या है? बाधक तत्व बताए गए हैं। अत्याहार का मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर तुमने ज्यादा खा लिया, जो ज्यादा भोजन कर लिया, तो वो क्या है? बाधा उत्पन्न करेगा तुम्हारे किसी भी कार्य को करने के लिए, वहां पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो गया? अति आहार, मतलब अत्याहार, ज्यादा आहार ले लिया है। प्रयास, जब तुम ज्यादा प्रयास कर लोगे किसी भी चीज में। प्रजल्प, प्रजल्प बताया गया है कि बहुत ज्यादा बातें करने वाला है। जब बहुत ज्यादा बातें करेंगे वो भी कंसंट्रेशन नहीं होगा। जब बंदा कोई बोल ही रहा है पूरे दिन, तो वो क्या होगा? वहां पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा अपनी चीजों को लेके। तो ये भी क्या बताया गया? बाधक तत्व बताया गया। नियम ग्रह, कहीं पे रूल फॉलो करने के लिए कहा गया, और कोई व्यक्ति ज्यादा ही रूल फॉलो कर रहा है, सारे रूल फॉलो कर रहा है, वो पूरा दिन उसका पूरे रूल फॉलो करने में चला जाएगा। तो ये भी क्या बताया गया? एक बाधक तत्व बताया गया है। जनसंघ, ज्यादा लोगों से संपर्क करोगे तो तुम्हारा जो उद्देश्य है तुम उससे भटक जाओगे, तो ये भी क्या है? हमारे लिए बाधक तत्व है। लौल्यम मतलब मन की चंचलता, तुम्हारा मन कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी सोच रहे हो हम ये चीज कर लें, कभी ये वाला कोर्स कर ले, तो एक जगह जब फोकस ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो वो भी क्या है? बाधक तत्व है। ठीक है। बाधक तत्व कितने बताए गए हैं? यहाँ पे 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमग्रह, जनसंघ और लोलियम। नेक्स्ट आता है साधक तत्व। साधक तत्व यहाँ पे 12 बताए गए हैं। तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि हठ प्रदीपिका में हमारे जो साधक तत्व और बाधक तत्व है, वो दोनों की संख्या 6 बताई गई है। बट हठ रत्नावली में जो बाधक तत्व है वो 6 बताए गए हैं, जो साधक तत्व है वो 12 बताए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से बताए गए हैं साधक तत्व? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, अर्थ दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, बिंदु स्थैर्यम, मीताहार, जनसंघ विवर्जन, निद्रा त्याग, जीत श्वास, पेट स्थैर्य और अनआलस्य। ये क्या है? हमारे साधक तत्व बताए गए कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, अर्थ दर्शन, बिंदु स्थैर्य, मीताहार, जनसंघ विवज्रात, निद्रा त्याग, जीत श्वास का, पीठ स्थैर्य, अलसाद, गुर्व आचार्य प्रसाद उच्च एविर योग क्रस्तु सिद्धति, कि गुरु के आदेश के अनुसार ही इनको फॉलो करना है, गुरु के सानिध्य में रहकर। क्या क्या बताए गए हैं साधक तत्व? उत्साह, ये तुम्हें सीक्वेंस से ही याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनको सीक्वेंस से ही पूछता है कि बताओ साधक तत्व। कुछ साधक तत्व भी दे देगा, उसमें बाधक तत्व भी दे देगा। अब पूछ के जाएगा कि बताओ साधक तत्व इनमें से कौन से हैं, बट सीक्वेंस से बताने होंगे वे। तो पहला कौन सा हो जाएगा? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, अर्थ दर्शन, बिंदु स्थैर्यम, मीता आहार, जनसंघ विवर्जन, निद्रा त्याग, जीत श्वास, पेट स्थैर्यम और अनालस। इनका मीनिंग लिखा है कि जिसमें तुम्हें दिक्कत आएगी पूछ लेना। ठीक है। मीताहार क्या होता है? ये हम हर जगह पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार या फिर हल्का भोजन करना ही क्या है? मीताहार है। जनसंघ विवर्जन की ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं रखना है, विवर्जन बोला गया है। निद्रा त्याग की ज्यादा सोने की जो आदत है उसको छोड़ना है। जितनी जो हमारी नींद है, सिर्फ जितनी हमें नींद की आवश्यकता है उतनी ही नींद लेनी है। अगर ज्यादा नींद लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी? बाधक तत्व हो जाएगी। जीत श्वास मतलब कि श्वास पे अपने नियंत्रण प्राप्त करना ही क्या हो जाएगा? जीत श्वास। पेट स्थैर्यम, एक ही आसन मतलब एक ही पोस्चर्स है जो उसमें लंबे समय तक उसमें हिले डुले बिने रहना, मतलब उसमें स्थिरता प्राप्त करना, वो क्या हो जाएगा? स्थैर्यम। अन आलस मतलब आलस्य को पूरी तरह दूर भगाना, साथ ही गुरु आचार्य प्रसाद यानी अपने गुरुदेव की प्रसन्नता और कृपया का होना। लास्ट में बोला गया ना सूत्र में, देखो, गुरु आचार्य प्रसाद की, गुरु आचार्य के सानिध्य में रह के ही उनकी प्रसन्नता या कृपा का होना ही इससे क्या है? जरूरी बताया गया है साधक तत्व में। क्लियर है कि बाधक तत्व कौन कौन से बताए गए हैं और साधक तत्व कौन? बाधक तत्व सेम है हठ प्रदीपिका वाले, साधक तत्व अलग बताए गए हैं। साधक तत्व की संख्या बताई गई है 12। ये क्वेश्चन आ जाता है कि साधक तत्व बताओ हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग कितनी संख्या बताई गई है, तो 12 है। ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा हठ सिद्धि के लक्षण। हठ सिद्धि के लक्षण हमने हठ प्रदीपिका में सेम पढ़े थे और यहाँ पे भी सेम बताए गए कि ब्रह्म कृषितम वन्य प्रसन्नता नाद स्फुटतम नैने च सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु च अग्नि प्रदीप्त नाड़ीषु शुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। ब्रह्म कृषितम वन्य प्रसन्नता, ये सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए पूरा।
क्योंकि हर जगह आ रहा है, हट पर दीपिका में भी आ रहा है, घेरन संहिता में भी आ रहा है और इससे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। शरीर का हल्का या दुबला होना, चेहरे पर स्वाभाविक प्रसन्नता, नाक की धमनी होती है वो सुनाई देना, आंखों की निर्मलता, पूरी तरह निरोगी होना, बिंदु वीर्य पे विजय प्राप्त करना, जठार में प्रदीप्त होना। ये क्या बताए गए हैं? हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। फिर स्थान के बारे में बताया गया है। स्थान वाला सूत्र किसी को याद है? हठ पर दीपिका वाला। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण प्रियतन शीलाग्नि जलवर्षते एकांती मठी का मध्य स्थान तव्यम हठ योगिना, ये बताया गया है वहां पे। बट वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सुराज्य, कि वहां का राज्य क्या हो? धार्मिक हो। और हठ रत्नावली में कितना सा डिफरेंस है, यहाँ पे सुराष्ट्र दे दिया गया है। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे करके देते हैं एग्जाम में कि सुराष्ट्रीय धार्मिक देश, इतना सा दे दिया। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा सुराज्य धार्मिक देश होगा, सुभिक्षित धार्मिक देश होगा, ऐसे करके दे देगा। उसमें ऑप्शन होंगे कि हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन है, हठ पद्धति के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन बताई गई है, हमारा जो योग चूड़ामणि उपनिषद है उसके अकॉर्डिंग कौन सी लाइन बताई गई है, तो ऐसे करके आ जाते हैं। ठीक है, तो हठ रत्नावली में क्या बताया गया? सुराष्ट्र, कि वहां का जो राष्ट्र है वो क्या होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए। सुभिक्षे निरुपद्रवे, कि वहां पे जो भिक्षा है वो आसानी से मिल जाए, और निर उपद्रवे, कि वहां पे कोई लड़ाई झगड़े ना हो। उपद्रवे मतलब नि उपद्रवे, कि वहां पे कोई लड़ाई झगड़े ना हो। एकांत मठी का मध्य, एकांत स्थान में मठ हो, स्थान तव्य हठ योगिना, ऐसे स्थान पे हठ योगी का एक मठ हो। हठयोगी के अभ्यासी को शांत धार्मिक सुराष्ट्र में हो, जो उपद्रव से रहित हो, उपद्रव मतलब लड़ाई झगड़ों से रहित हो, जहाँ भिक्षा उसको आसानी से मिल जाए, वहां एक छोटी सी कुटिया में एकांत में उसको रहना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हठ पर दीपिका में क्या वर्ड आया है? सुराज्य आया है, सुराज्य धार्मिक देशी, मतलब कि वहां का जो राज्य है वो धार्मिक हो। और हठ रत्नावली में क्या आया? सुराष्ट्र धार्मिक देश की एक शेष राष्ट्र है। तो तुम्हें यही याद रखना है कि सुराष्ट्र और सुराज्य, क्लियर है इतना? आगे भी सेम ही बताया गया है कि अल्प द्वारम अरंधगत विवरम न अति उच्च निचायतम शाम्य गौम्यन सांद्र लिप्त मलम निशेष जंतु विजितम बाह्य मंडप वेदी को रुचिरम प्रकार संविष्टम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम विदम सिद्ध हठ अभ्यासी। ठीक है, ये किसका है? अभी बताया गया था कि कुटिया कैसा कैसा स्थान होना चाहिए, फिर उस स्थान की विशेषता बताई गई कि अगर हमने कुटिया बना ली, मठ बना लिया है, तो उसकी विशेषता भी होनी चाहिए कि वहां का जो द्वार है वो अल्प होना चाहिए, छोटा दरवाजा होना चाहिए। अरंध्रगत विवरण की कोई, जैसे छेद होता है, रंध्र मतलब कोई छेद होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ना अति उच्च निचायतन की, ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। साम्य गौम्यम शांत लिप्त मलम, कि वहां गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। निशेष जंतु जीवितम, की कोई जीव जंतु वहां पे प्रवेश ना कर सके। बाह्य मंडप वेदिक कूप रुचम, बाहर क्या होना चाहिए? मंडप वेदिक कूप, ये सब वहां पे होने चाहिए। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम सिद्ध हट अभ्यास भी, कि सिद्ध हट योग द्वारा योग मठ का ऐसा लक्षण कहा गया है। क्लियर है? स्थान कैसा बताया गया है? सुराष्ट्र, बस सुराष्ट्र वर्ड तुम्हें याद रखना है हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्या बताया गया है कि उसकी विशेषता बताई गई कि वो जो मठ बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए। अल्प द्वारम, की जिसका दरवाजा छोटा हो। अरंध्रगत विवरम, जिसमें कोई छेद दरार गड्ढा या बिल ना हो। ना अति उच्च निचायतम, की ना ऊंचा हो ना नीचा हो। कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। सामने गौम्य चांद्र लिप्त मलम, की गाय के गोबर से अच्छी तरह लिपा हुआ होना चाहिए। निशेष बाधा उच्चतम, की जो उसी प्रकार उपद्रव कीड़े मकोड़ों की बाधाओं से रहित हो। बाह्य मंडप वेदी कुप्रसिद्ध, जहां बाहर एक सुंदर मंडप वेदी मतलब चबूतरा और एक कुआ हो। प्रकार संविष्टम, जो चारों तरफ से चार दीवारी मतलब जो चार दीवारी बाउंड्री होती है उससे घिरा हुआ हो। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम विदम सिद्धे हट अभ्यासी, सिद्ध हठ योग द्वारा योग मठ का ऐसा लक्षण कहा गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कोई भी डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट है फर्स्ट चैप्टर में? फिर आगे बढ़ते हैं। मैम। ओके, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो एक बार पूछ लेना। जी दूसरा मैम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दूसरे चैप्टर में कुंभक और मुद्राएं बताई गई हैं। कुंभक यहाँ पे बताई गई है 9 कुंभक।
हमने हटपट, दीपिका, घेरण संहिता में कितने कितने कुंभक पढ़े हैं? 8 पढ़े हैं कि सूर्य, भेदी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, तिस्सा, अष्टकुंभका। किसके अकॉर्डिंग है ये? हटपट, दीपिका अकॉर्डिंग। और घेरण संहिता के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? संहितम, सूर्य, भेदी, उज्जयी, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, अष्टकुंभका। यहाँ पे कितने बताए गए? 9 बताए गए। एक संख्या एक्स्ट्रा बताई गई है। कौन सी है वो एक संख्या एक्स्ट्रा? भुजंग करनी। कि भुजंग करनी जो प्राणायाम है वो ना ही हटपट दीपिका में बताया गया, ना ही घेरण संहिता में बताया गया, केवल कहाँ पे बताया गया है? हट रत्नावली के अंदर बताया गया है। यहाँ पे 9 कुंभक हैं, 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। जो 10 मुद्राएं बताई गई है सेम बताई गई है हटपट दीपिका वाली। यदि तुमने हटपट दीपिका वाली सेम याद कर ली ना मुद्राएं, तो वो भी यहाँ पे काम आ जाएंगी। जब कुंभक बताए गए हैं, कुंभक के दौरान यहाँ पे बंदों का यूज कराना है। 3 बंद होते हैं हमारे, जैसे जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। सभी कुंभक की विधि और लाभ सेम हटपट दीपिका के समान बताए गए हैं। नेक्स्ट बताया गया है इसमें, जैसे मैंने बताया तुमको कि 9 कुंभक बताए गए। कुंभक को क्या बोला गया है? प्राणायाम बोला गया है। कौन कौन से बताए गए हैं? भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य, भेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, मूर्छा, शीतकारम, केवलम, च अष्ट कुंभका। यहाँ पे कितनी होगी? च अष्ट कुंभका, 8 हो गया। भुजंग करनी चा इति कुंभका नव संख्या का, कि जो भुजंग करनी है वो कौन सी है? सूत्र में साफ मेंशन किया गया है कि भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य, भेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली। यहाँ तक कितनी बताई गई है? अष्टकुंभका 8 है। और नेक्स्ट बताया गया है 9 नंबर का भुजंग करनी। तुम्हें ये सीक्वेंस से याद करना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये भस्त्रिका से। भस्त्रिका, भ्रामरी, फिर सूर्य भेदी आएगा, फिर उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली, फिर भुजंग करनी। ठीक है, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली और भुजंग करनी। केवली को ही क्या बोला गया है? इसको राजयोग भी कहा गया है। और केवली की भुजंग करनी क्या है? हमारा 9वां कुंभक कहा गया है। एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ पे पहले बंधों का नियम बताया है कि पूर्व कांति तु कर्तव्यो बंधो जालंधर अभिद कुंभक कांत के रेच का दो कर्तव्य उद्दिनायक। कि पूरक के अंत में जालंधर बंध लगाना है, कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में शुरुआत में कौन सा बंध लगाना है? उद्यान बंध लगाना है। तुम्हें ये दोनों लाइनें याद होनी चाहिए कि पूर्व कांति तु कर्तव्य, तो कौन सा बंध लगाते हैं? पूर्व कांति तु कर्तव्य बंध, जालंधर बंध। और कुंभकांत के, कुंभक के अंत में रेच का दो, रेचक के प्रारंभ में उद्यान बंध लगाते हैं। ठीक है, एक एक करके कुंभक पढ़ लेते हैं कि भस्त्रिका क्या होता है। भस्त्रिका के लिए क्या बोला गया है? सेब है जो हम हटपट दीपिका में पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो तुम्हें यहाँ पे देख लेना है। भस्त्रिका के लिए क्या बोला गया है? रेचक पूरक चैव चा एव कुंभकम प्रणव आत्मा। रेचक, रेचक अग्नि श्वासम पूरक अनरोधकम समान संस्थितो यो असो कुंभकम परकीर्तिता। वात पित्त श्लेष हरम शरीर अग्नि विवर्धनम ब्रह्म नाड़ी मुख संस्थान कफ कप अर्जुन अनलस्य विशेषण कर्तव्य भस्त्राख्यम कुंभकम त्रिविधम। क्या कहा गया है? कि रेचक पूरा कुंभक को क्या बोला गया? प्रणव आत्मा। मैंने फर्स्ट में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखे हैं कि भस्त्रिका को क्या कहा गया है? प्रणव आत्मा। ये तुम्हें याद रखना है कि प्रणव, प्रणव आत्मा किसको बोला गया है? भस्त्रिका को बोला गया है। ठीक है, रेचक पूरा कुंभक को प्रणव आत्मक के रूप में करना है। थकान आने पर सूर्य नाड़ी से पूरक करना है। कौन सी नाड़ी से पूरक करना है? ये याद रखना है कि जब थकान हो जाएगी सूर्य नाड़ी से क्या कर देना है? पूरक कर देना है। नासिका को पकड़कर कुंभक करना है, फिर ईडा नाड़ी से रेचक करना है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? बेनिफिट। बेनिफिट क्या बताया कि वात पित्त श्लेष में, कि वात पित्त कफ का नाश होता है, शरीर की अग्नि वर्धन की जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करता है, ब्रह्म नाड़ी के मुख पे लगा हुआ जो कफ है उसका नाश करता है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है इसमें कि वात पित्त कफ जो त्रिदोष है उनका नाश करता है। शरीर अग्नि विवर्धन की जो शरीर की अग्नि है, कौन सी अग्नि? जठराग्नि है, उसका क्या करता है? विवर्धन, मतलब उसको बढ़ाता है। ब्रह्म नाड़ी मुख, जो ब्रह्म नाड़ी के मुख पे लगा हुआ कफ है उसका क्या करता है? नाश करता है। क्या? भस्त्रिका। भस्त्रिका के बाद आता है भ्रामरी।
भ्रामरी के लिए बोला गया है कि भौरे के समान मधुर गुंजन करते हुए पूरक और रेचन करता है। बेनिफिट क्या बताया गया, नित्य अभ्यास से योग के चित्त में एक विशेष आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। सूर्य विधि के लिए क्या बोला गया है, आलस्य बात दोषणम क्रेमी कीटम निहंती चा। करना कैसे है ये तो सबको ही पता है कि राइट से क्या करना है, इनहेल करना है, लेफ्ट से क्या करना है, एक्सेल करना है। ये क्या हो गया हमारा सूर्य वैदिक कुंभक हो गया। बेनिफिट इंपॉर्टेंट है इसमें कि कपाल का शोधन करना है, आलस्य का नाश करता है, वात दोष और कृमि कीटों का निवारण करता है। जैसे कि हमने हठ पद्धति का में पढ़ा था, वहां पे क्या बताया गया है, सूर्य भेदी के 3 बेनिफिट बताए गए हैं। क्या क्या, वात दोषनम, कृमि दोषनम, एक और बताया गया है, ठीक है, वात, कृमि और कपाल शोधनम, वात दोषणम, कृमि दोषणम। हाँ, कपाल शोधनम, वात दोषणम, कृमि दोषणम 3 बताए गए। और यहाँ पे क्या अलग है, आलस्य का नाश। तो एग्जाम में तुम्हें नहीं बताएगा कि सूर्य भेदी के अकॉर्डिंग बताओ आलस्य के नाश कौन से टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो हट रत्नावली के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, एक एक्स्ट्रा आलस्य का नाश बताया गया है कि सूर्य भेदी करने से क्या होगा, जो आलस्य होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है उज्जयी। उज्जयी कुंभक कैसे करने के लिए कहा गया है, मुख बंद करके नासिका से इस प्रकार श्वास लें कि वायु को स्पर्श कंठ के हृदय तक धमनी के साथ हो। बेनिफिट क्या बताए गए हैं, उज्जयी को क्या कहा गया है, गच्छता तिष्ठता, मतलब कि उठते बैठते चलते फिरते कभी भी कौन से प्राणायाम को कर सकते हैं, उज्जयी को कर सकते हैं। बेनिफिट क्या बताया गया, कंठ के कफ रोगों का नाश होता है, जलोदर नाड़ी धादी दोषों का नाश होता है और इसको चलते फिरते कभी भी किया जा सकता है। शीतली का क्या बोला गया है, जेब को कर्णालय नली की तरह बनाकर मुख से वायु को पूरा करना है, नासिका से धीरे धीरे रेचन करना है और इसे 80 बार करने का कहा गया है। ये याद रखना है क्योंकि कहीं पे नहीं बताया गया है, सिर्फ हठरत नाली में बोला गया है कि जो शीतली कुंभक है उसको 80 बार करने के लिए कहा गया है। बेनिफिट क्या बताए गए हैं, गुल्म प्लीहा उद्रम दोषणम ज्वर पित्त शुदा त्रिषा विषाणी शीतला नाम कुंभक अवम निहंती चाति गुल्म प्लीहा उदर विकार ज्वर पित्त भूख प्यास और विष का नाश करता है क्या, शीतली। क्लियर है पांचों। आगे आता है मूर्छा कुंभक। मूर्छा में बताया गया है कि पूर्व कांति कि पूरक के अंत में मजबूती के साथ कौन सा बंद लगाना है, जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे रेचन करना है। इससे मनोमूर्छा मतलब मन की स्थिरता और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। शीत कार्य के लिए बोला गया है कि ना क्षुधा ना तृषा निद्रा नेवाल आलस्य प्रजायते, कि ना तो भूख प्यास निद्रा और आलस्य पे क्या कर लेता है व्यक्ति, विजय प्राप्त कर लेता है योगी। और किसके समान बताया गया है इसको, कि इसमें जो शीतकारी कुंभक का अभ्यास करता है वो साधक कामदेव के समान बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा केवली कुंभक। केवली कुंभक को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसे क्या कहा गया है, राजयोग कहा गया है। कैसे करना है, रेचक और पूरक की क्रिया को छोड़कर सुखपूर्वक वायु को भीतर रोक लेने वाली जो अवस्था आ जाती है उसको ही क्या कहा गया है, केवली अवस्था कहा गया है। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक सहित कुंभक होता है, दूसरा केवली कुंभक होता है। सहित कुंभक का अभ्यास किसके साथ करते हैं, जब तक रेचक पूरक कर रहे हैं वो सहित कुंभक हो जाएगा। और केवली कुंभक का अभ्यास कब करते हैं, जब रेचक पूरक करने की, जो रेचक पूरक के बिना किया जाता है वो कौन सा अभ्यास है, केवली कुंभक है। लास्ट है इसमें भुजंगकर्णी कुंभक। इसके लिए बोला गया है कंठनाल से ही वायु का पूरक करना और कंठनाल से ही रेचन करना। इसको ही क्या कहा गया है, नौवा कुंभक कहा गया है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में क्या क्या बताए गए हैं, कुंभक बताए गई हैं और मुद्राएं बताई गई हैं। कुंभक हम पढ़ चुके हैं कि 9 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। हाँ जी सर, कुछ पूछ रहे हो। मैम कंठनाल से मतलब गले से ही लेना है ना सांस। हाँ जी, कंठनाल से क्या करना है, जो वायु है उसको इनहेल करना है और फिर उसको एक्सहेल करना है गले से। मतलब मुंह से लेना है, ठीक है। इसको ही कौन सा कुंभक कहा गया है, नौवा। जब केवली की अवस्था आ जाती है तो उसको सिद्ध होने पर तीनों लोक में क्या हो जाता है, कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, क्योंकि केवली क्या होती है, हाईएस्ट स्टेज होती है ना। केवली का अभ्यास कब तक करते हैं, जब सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करते हैं, जब तक केवली की अवस्था प्राप्त ना हो जाए। तो केवली क्या है, रेचक पूरक के बिना किया जाता है जो अभ्यास, वो क्या है, केवली है। केवली को क्या कहा गया है, यहाँ पे राजयोग कहा गया है।
छोटे से की पॉइंट याद रखने हैं, तुम्हें पूरा चीजें याद नहीं रखनी है क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ने हैं। ठीक है, एक इनका सीक्वेंस याद रखना है इसमें कि कुंभक का सीक्वेंस क्या बताया गया है। भस्त्रिका को क्या बोला गया, प्रणवात्मा के रेचक पूरक के रेचक पूरक कुंभक के साथ जो किया जाता है उसको प्रणवात्मक कहा गया है। भ्रामरी सूर्यभेदी में एक बेनिफिट अलग बताया गया है हटप्रदीपिका से, आलस्य का नाश उज्जाई सेम बताया गया है हटप्रदीपिका वाला। शीतली 80 प्रकार का बताया गया है कि शीतली जो है वो 80 बार करने का कहा गया है शीतली कुंभक। मूर्छा भी सेम बताया गया है हटप्रदीपिका वाला की जालंधर बंद लगा के करना है। शीतकारी का सेम बेनिफिट है कि कामदेव के समान शरीर बन जाता है। ना क्षुधा ना तृष्णा निद्रा नेवार आलस्य प्रजायते कि ना क्षुधा न तृष्णा न निद्रा नेवार न आलस्य प्रजायते, ये सब व्यक्ति को नहीं सताते हैं। कुंभक के लिए क्या बोला गया है, राजयोग बोला गया। भुजंग करती नोवा कुंभक है। यहाँ तो कोई डाउट हो किसी को भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में तो बता दो। मुद्राओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दूसरे चैप्टर के अंदर 10 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं कि महामुद्रा महाबंध महावेदस्थ त्रित्तिकम। जैसे हमारा हट प्रदीपिका आता है, हट प्रदीपिका में क्या आता है, महामुद्रा महाबंध महावेदस्थ खेचरी आते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया सीक्वेंस, यहाँ पे भी अलग बताया गया है। महामुद्रा महाबंध महावेदस्थ त्रित्तिकम उद्यान मूल बंध बंदो जालंध्र अभिदा करणी विपरीतख्या वज्रोली शक्ति चालनम संप्रदाया खेचरी सदृश मुद्रा प्रकीर्तिता। खेचरी क्या बता दी, यहाँ पे सबसे लास्ट में बताया गया है खेचरी। ठीक है, तुम्हें ये याद रखना है। तो पहली कौन सी है, महामुद्रा महाबंध महावेद उद्यान मूलबंध जालंधर बंध विपरीत करनी वज्रोली शक्ति चालनी और खेचरी। ये क्या बताया गया, सीक्वेंस बताया गया है मुद्राओं का। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। कल मुद्राएं पढ़ लेंगे एक एक करके।